नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं शीतल वडोदरा वॉइस की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज वडोदरा वॉइस की टीम यहाँ पर वडोदरा जिला के वाघोडिया तालुका के मालोदर गांव के पास कुछ फार्मर्स के साथ बातचीत करने आई है। आप यहाँ देख ही सकते हो जो खेती का हाल है। यहाँ पे बनाना की खेती आप देख सकते हो। यहाँ पे आधी से ज़्यादा फसल उग चुकी है, आधी से ज़्यादा फसल बर्बाद हो रही है। हम यहाँ पे आपको आज दिखाएंगे कि हमारे देश का फार्मर कितनी ज़्यादा दिक्कतों को फेस कर रहा है, कितनी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है और यहाँ पे उनको उनकी फसल में लगाए गए पैसों के आधे से कम दाम में अपनी खेती की हुई चीज़ों को बेचना पड़ रहा है। और एक खेडूत जिसकी क्या व्यथा है, क्या परिस्थिति में वो जी रहे हैं, आज वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। साथ में ही आप देख सकते हो ये खेत किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं और उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे लाइव एक एग्जाम्पल भी दिखाना चाहूँगी और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के कुछ चंद फार्मर्स से जो आपके साथ अपने मंतव्य को शेयर करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से फसलें बर्बाद हो रही है, किस तरीके से हमारे देश का जो फार्मर है वो परेशान हो रहा है। मैंने कहीं तो दो लाइन सुनी थी और आज शायद उसको मैंने हकीकत में देख भी लिया। मैंने कहीं तो सुना था कि बहुत परेशान किया है इंसान ने कुदरत को, इसीलिए आज कुदरत हमसे रूठी हुई है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो फ्रूट्स एक टाइम पे इतने महंगे बिकते थे, आगे रमज़ान है, नवरात्रि है, ये सोच करके एक किसान ने उस चीज़ को बहुत जद्दोजहद से, बहुत दिल से उगाया था और आज वही किसान रो रहा है क्योंकि उसको जो चाहे वो दाम नहीं मिल पा रहा है। जो चाहे वो दाम तो छोड़िए, उसको अपनी लागत तक नहीं मिल रही है। और हमारे देश का किसान अगर यही परिस्थिति में रहेगा तो पता नहीं आगे क्या होगा। रही बात ये लॉकडाउन की, तो ये लॉकडाउन अगर ख़त्म भी हो जाएगा तो किसानों का ये कहना है कि हमारी परिस्थिति में सुधार आते आते नहीं तो भी 2 महीना लग जाएगा। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही किसान के साथ जो अपनी व्यथा आपको सुनाएंगे और जो बताएंगे कि उनको कितना नुकसान हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। जी सर, तो તમને કેટલું નુકસાન થયું છે આ વખતે કેળાના પાકમાં? અમારે જે ભાવ મળવો જોઈતો હતો તે જો કે 250 રૂપિયે 20 કિલોનો મળતો હતો, તેની બદલે અત્યારે 2 રૂપિયા કિલો પણ વેપારી લેવા તૈયાર નથી। આજે અમે અઠવાડિયાથી વેપારી અમને વાયદો કરે છે કાલે આવશે એમ કરીને આજે ટેમ્પો નથી મળ્યો, વેપારી નાખે છે, આગળ ઉપર નાખે છે, બંધ છે માર્કેટ, એવી રીતે કરીને આજે અઠવાડિયું નીકળી ગયું છે। માલ ટોટલી 2000 મણ તૈયાર કેળું છે। 10 વીઘાની में 2000 મણ કેળું તૈયાર છે, એટલે તમે વિચાર કરો કે કેટલું નુકસાન છે। 200 રૂપિયે એક મણનું, એટલે તમે ગણતરી કરો તો આપણને કેટલું નુકસાન થઈ જાય છે। इनको एक और चीज़ का भी डर है कि यहाँ पे ये जो पाक जो है बनाना का, यहाँ पे जो पाक है वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो रही है और पूरी की पूरी फसल जो है वो इस तरीके से तबाह हो रही है कि वो चाहते हुए भी उस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि अगर शायद ये लॉकडाउन खुलेगा तो क्या परिस्थिति होगी और नहीं खुलेगा तो क्या परिस्थिति है सर जी? આપણે જો લોકડાઉન ખુલશે તેવો જે માલનો ઠેલો છે અત્યારે કમસે કમ બધા ખેડૂત પાસે 1000 મણ કેળું તૈયાર છે। કદાચ ખુલે તો આ ઠેલો હજુ 30 દિવસ સુધી ચાલશે, તો ભાવ તો કદાચ 30 દિવસ સુધી તો 50-60 થી કદાચ નહીં જ વધે એમ। એટલે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન છે। તેની બદલે કદાચ જો વેપારી લઈ જાય તો સારું છે, દીકન આવી રીતે બધા કેળા પડીને બધા નુકસાન થઈ જાય છે, બધા કાળા પડી જાય છે, કોઈ વેપારી પછી એને અડકે નહીં એકવાર લીધા પછી, એટલે નુકસાન ખાસું થાય છે। લોકડાઉન ખુલ્યા પછી હો અઘરું તો છે જ એમ, અત્યારે તો છે જ પરિસ્થિતિ ખરાબ છે। લોકડાઉન ખુલ્યા પછી 3જી તારીખો જો ખુલશે તો આટલો આ માલનો ઠેલો મહિના સુધીનો, એટલે કદાચ અમને લાગે છે કે હજુ 15 મે પછી કદાચ સુધારો થાય તો 100 રૂપિયા કદાચ આપણને 5 રૂપિયા કિલો, અત્યારે તો 2 રૂપિયા કિલો વેપારી લેવા તૈયાર નથી। तो यही बात है कि जो बनाना पहले मार्केट में 12 से 15 रुपए में मिल रहा था, आज वही किसानों के पास से 2 रुपए या 4 रुपए में जा रहा है। तो उस किसान को कितना
भुगतान करना पड़ रहा है। साथ ही में एक और बात है कि अगर यही फ्रूट आप सिटी में जाके परचेज करते हो या फिर ऑनलाइन परचेज करते हो तो उसकी जो प्राइस है वो 3 गुना हो जाती है। तो ये बात है कि बोता कोई और है, फसल उगाता कोई और है, मेहनत करता कोई और है और उसका फल ले जाता कोई और है। आज पूरे देश का जो भार है इन किसानों के सर पे है, क्योंकि ये उगाएंगे तो ही हम खाएंगे। और आज यही किसान रो रहे हैं और ऑनलाइन वाले और सिटी में जो रिटेलर कर रहे हैं वो लोग भरपूर कमा रहे हैं और इनकी व्यथा बहुत खराब है। आइए इसी हिसाब से हम किसी एक और किसान से बात करते हैं जो बताएंगे कि उनको इस बार कितना नुकसान है। लॉकडाउन थी अमने अत्यारे केळामां बहु मोटुं नुकसान थई रह्युं छे। अत्यारे 12 થી 14 रुपया 1 किलोनो भाव होवो जोईए, त्यारे 2 रुपया पण कोई लेवा तैयार नथी। पर प्लांट अमने लगभग 70 થી 80 रुपया खर्चो छे। अत्यारे ए पण अत्यारे 50% एटले के 40 रुपया मन। હવે એક થળિયું આપણે ગણ્યું તો 25 થી 30 કિલો આપણને એક થળીએ આપણને ઉતારો આવે છે, તો એ અત્યારે લગભગ 40-50 રૂપિયાનું એક થળિયું પડશે। એનો અત્યારે ખર્ચો છે 80 રૂપિયા એક થડનો। હવે તમે એનું ગણતરી કરો, એનો અત્યારે ખર્ચો એનું એ પણ નથી આવવાનું, મજૂરી પણ નથી મળી શકવાની। બીજું મજૂર અત્યારે કામે આવવાનું પણ તકલીફ પડે છે, અમને ગભરાઈને આવે છે, ચાલીને આવે છે ખેતરોમાં, કેવી રીતે આવવું પોલીસનો એમને બીક લાગે છે, એટલે એક એ મજૂરીની પણ અમને તકલીફ છે। અને વેપારીને કહેવા જઈએ તો અત્યારે આજે નહીં ને કાલે એવો વાયદા કરીને આજે 4-5 દિવસથી વેપારી પણ નથી આવતા, એટલે ખેડૂત અત્યારે જુએ એટલું તૈયાર છે અને આગળ કોઈ રસ્તો દેખાતો નથી। जैसे इन्होंने कहा कि आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन सही बात यह है कि आगे रास्ता दिखना बहुत मुश्किल है, नहीं दिख रहा है। जो मज़दूर दहाड़ी पे काम करते हैं, जो मज़दूर रोज़ का रोज़ कमा के खाते हैं, वैसे मज़दूर यहाँ आते हैं काम की तलाश में और ऐसे किसान उनको काम देते हैं ताकि उनकी रोज़गारी बनी रहे, उनके घर में 2 टाइम का खाना बना रहे। और यहाँ पे ये किसान उन मज़दूरों को हमेशा जैसे ही काम ख़त्म होता है उनकी जो दिहाड़ी होती है 100 रुपये 200 रुपये चाहे जितना भी हो वो दे देते हैं। लेकिन आज नहीं तो कल ये किसान के पास भी तो वो ख़त्म हो जाएंगे, तब वो मज़दूर क्या करेंगे। मज़दूर आने के लिए तैयार है, लेकिन वो कैसे आए। यहाँ से कोई मज़दूर 5 किलोमीटर चल के आता है, कोई मज़दूर 4 किलोमीटर चल के आता है, क्योंकि सबको पुलिस का डर बना रहता है। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन को तो पिसना ही पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं समझते कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमें हमारे पीएम की बात को सुन के हमारे देश को सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन वो कुछ चंद लोगों की वजह से आज ये मज़दूर जो रोज़ कमा कर खाने वाले हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता कौन सही में काम करने जा रहा है और कौन सही में घूमने जा रहा है। तो पुलिस अपना काम करते बैठती है और हर एक इंसान को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, सभी से हम यही एक उम्मीद करते हैं कि आप जितना हो सके घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ताकि हमारे देश का किसान जो है वो आप लोगों तक अच्छा ताज़ा और अच्छा अनाज, अच्छा फ्रूट, अच्छा सब्जी पहुंचा सके। यही एक मैसेज के साथ घर पे रहे, सुरक्षित रहे और साथ ही में हमारे देश को भी सुरक्षित रखने में हमारा साथ दे। वाघोड़िया से विशाल ठाकुर, धर्मेंद्र भाटिया के साथ मैं शीतल आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना डिस्टेंस बनाए रखें और हमारे देश को कोरोना से लड़ने में मदद करें।